सूबह पंजाब के जनूबी शहर पाकपतन के इलाके आरिफ वाला के रिहायशी नौजवान मोहम्मद फयाज ने एक मिनी जहाज यानी छोटा तैयारा तख्लीक करके सबको हैरान कर दिया कि पाकिस्तान में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस तरह की शाहकार चीज़ें ईजाद कर सकते हैं। लेकिन मोहम्मद फयाज ने जो कारनामा सरअंजाम दिया उसका सिला इन्हें एक इनाम के बजाय इनको जेल नसीब हुआ और इनका तैयार करदा जहाज भी पुलिस ने जब्त कर लिया। आज की इस वीडियो में आपको मोहम्मद फयाज के बारे में बताया जाएगा कि एक रेहड़ी चलाने वाले गरीब नौजवान ने किस तरह दिन रात मेहनत करके और अपने खून पसीने की कमाई खर्च करके एक छोटा सा तैयार किस तरह बनाया, इसकी तैयारी में किन किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ा और जब जहाज तैयार हो गया तो हुकूमत और पुलिस ने इस गरीब के साथ क्या हशर किया, इस हवाले से भी आपको आगाह किया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शान अली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट shanalitv.com पर विज़िट कीजिए। सुबह पंजाब के जनूबी शहर पाकपतन के इलाके आरिफ वाला के रिहायशी नौजवान मोहम्मद फयाज ने कहा है कि इस मुल्क में लोगों की हौसला अफजाई करने के बजाय उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। मोहम्मद फयाज ने पाक आर्मी चीफ से अपील की है कि उन्होंने मकामी तौर पर जो जहाज़ तैयार किया है वो पुलिस की तहवील से लेकर उसे वापस किया जाए। वाज़ेह है कि मकामी पुलिस ने जहाज़ तैयार करने और उड़ाने पर मोहम्मद फयाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसका जहाज़ कब्जे में ले लिया है और मकामी अदालत ने मुलजिम को 3000 रुपये का जुर्माना आयद करके उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया है। नामालूम मकाम से BBC के नामा निगार से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद फयाज ने कहा, इसने जहाज़ की तैयारी के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो और पुलिस हुकाम के दफातर के चक्कर भी लगाए, लेकिन उन्होंने इसका मजाक उड़ाया। जब मैंने जहाज़ तैयार कर लिया और उसकी आजमाइशी परवाज की इजाज़त लेने के लिए भी मुतल्लिका हुकाम से राब्ता किया था, ताहम इसे इस ज़मीन में कोई कामयाबी नहीं मिली। फयाज ने कहा कि अपने शौक की तकमील के लिए उसने न सिर्फ अपनी ज़मीन बेची बल्कि बैंक से 50,000 रुपये कर्जा भी लिया था, जिसका रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है। मोहम्मद फयाज एक इंतहाई गरीब पाकिस्तानी शख्स है। एक रेहड़ी बान है, सुबह के वक्त रेहड़ी चलाता है जबकि घर के अखराजात पूरे न होने की वजह से रात को एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के फराइज भी सरअंजाम देता है। मोहम्मद फयाज के बकौल वो अपने वालिद की वफात के बाद अपनी तालीम जारी न रख सका और घर को चलाने के लिए उसे रेहड़ी चलाना पड़ी। मोहम्मद फयाज अंडर मैट्रिक है और उसका कहना है कि जहाज बनाने का शौक उसे बचपन से था और उसने इस ज़मीन में किसी से कोई तरबियत हासिल नहीं की। मोहम्मद फयाज का कहना है कि उसे इस जहाज़ को बनाने में 5 माह का अरसा लगा और उस पर मजमूई तौर पर अखराजात 90,000 के करीब आए हैं। उसने कहा कि यह जहाज़ अब मकामी थाने में रखा हुआ है और जिस अंदाज में उस जहाज़ को रखा गया है और पुलिस एहलकार मुबैना तौर पर जिस अंदाज में उसकी हिफाजत कर रहे हैं, उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी मेहनत राहगाह चली जाएगी। मकामी इलाके के सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर नसरुल्लाह नियाजी ने BBC को बताया है कि मकामी अदालत मोहम्मद फयाज को मुजरिम करार दे चुकी है, इसलिए ये जहाज माले मुकदमा का हिस्सा है। अब ये जहाज वापस नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुलजिम मोहम्मद फयाज ने जहाज उड़ाकर न सिर्फ अपनी जिंदगी को खतरे में डाला बल्कि दीगर अफराद की जिंदगियों को भी खतरे से दो चार किया। SDPO के मुताबिक फयाज इससे कबल इस्लामाबाद में जहाज उड़ाने का मुजाहरा कर चुका है, जबकि मोहम्मद फयाज पुलिस अफसर के इस दावे की तरदीद करते हैं। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर मारिया महमूद का बयान भी सामने आया है, जिसमें उनका कहना था कि मुलजिम फयाज ने जहाज की तैयारी और फिर इसको उड़ाने के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी से NOC हासिल नहीं किया था। उन्होंने कहा कि चूंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, इस जहाज को उड़ाने से ये तासुर भी मिल सकता है कि ऐसे जहाज़ों को जासूसी और दहशत गर्दी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और आखिरी बात यह है कि आप मोहम्मद फयाज के बारे में और उसके जहाज़ और तजुर्बे के बारे में क्या समझते हैं कि मोहम्मद फयाज की बातों में कितनी सच्चाई है और पुलिस की बातों में कितनी सच्चाई है। आप इस हवाले से क्या समझते हैं, अपनी कीमती आरा से हमें आगाह कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शान अली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट shanalitv.com पर विज़िट कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।